नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस के। तो पेशेंट का जब एक टाइम डायग्नोसिस होता है तो हम सर्जरी प्लान करते हैं और सर्जरी के पहले पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। अगर पेशेंट जरा भी ट्रिप हुआ या गिर गया तो जो सिंपल स्लिप है माइल्ड सा वो सीवियर हो सकता है। तो सर्जरी में हम क्या करते हैं? जो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी डिस्क्राइब की गई है वो सिंपल स्लिप्स में होता है इन सीटू फिक्सेशन विद सिंगल कैन्युलेटेड स्क्रू। तो अगर आप ये डायग्राम देखें यहाँ, तो नॉर्मली जो डीएचएस या दूसरे स्क्रू की फिक्सेशन करते हैं हम फ्रैक्चर फिक्सेशन में, वो लैटरल साइड से पिन जाते हैं हेड में। यहाँ पे बिकॉज हेड पोस्टीरियरली चला गया है एपिफिसिस, हमें एंटीरियरली चालू करना पड़ता है हमारा एंट्री पॉइंट कैन्युलेटेड वायर का, और फिर हम सेंटर ऑफ द एपिफिसिस में एम करते हैं जाने के लिए। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ना गाइड वायर ना स्क्रू एपिफिसिस को क्रॉस करके हिप जॉइंट में जाए, नहीं तो कॉन्ड्रोलाइसिस का डर होता है। और एक टाइम आपने वायर डाली तो आप पूरा हिप मूव करिए, मेक श्योर के कोई जॉइंट पेनिट्रेशन नहीं है, स्मूथली मूव कर रहा है। स्क्रू डालने के बाद भी ये प्रोसीजर रिपीट करते हैं। अगर तो एक्यूट स्लिप है सीवियर तो हम 2 स्क्रू डालने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर तो क्रॉनिक माइल्ड स्लिप है तो 1 स्क्रू ही डालते हैं, क्योंकि जब हेड डिस्प्लेस्ड होता है एपिफिसिस तो स्क्रू के बाहर जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे। तो ये अगर आप एक्सरे देखें तो इसमें प्रॉपर प्लेसमेंट स्क्रू का बताया गया है। तो ट्रीटमेंट सीवियर स्लिप्स की क्या होती है? सीवियर स्लिप जब होता है यूजुअली एक एक्यूट ट्रॉमेटिक इवेंट होता है और इसमें हेड काफ़ी एपिफिसिस काफ़ी डिस्प्लेस्ड होता है। तो ये बहुत टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी होती है और जो सीनियर सर्जन्स ये ऑपरेशन में माहिर है उन्हें ये सर्जरी करनी चाहिए। तो इसमें वेरियस ऑप्शंस है। अगर तो पेशेंट को हम 24 घंटे के अंदर पेशेंट आता है तो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को टेबल पे लेके फ्रैक्चर टेबल पे हम जेंटल इंटरनल रोटेशन करते हैं, इसे कहते हैं जेंटल अलाउड रिडक्शन। इसमें कोई जोर फोर्स नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो एवास्कुलर नेक्रोसिस के इंसिडेंस हाई हो जाते हैं। जितना रिडक्शन आया उतना ठीक है, बाकी पिन कर देते हैं इन साइटू। अगर तो स्लिप जरा भी रिड्यूस नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि रिडक्शन आए क्योंकि एपिफिसिस अनएक्सेप्टेबल पोजीशन में है, तो फिर ओपन रिडक्शन करना पड़ता है। गांज ऑस्टियोटोमी करके, ट्रोकेंट्रिक ऑस्टियोटोमी करके एट्रोमेटिक वे से हिप एंटर करते हैं और फिर एपिफिसिस को नेक पे जितना हो सके रिड्यूस करते हैं। अगर मेटाफिसिस बीक ज़्यादा है तो एक छोटा सा ऑस्टियोटोमी करके मेटाफिसिस बीक को कम करके एपिफिसिस को रिड्यूस करके हम स्क्रू डाल देते हैं। इसमें बहुत हाई इंसिडेंस होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस का अगर सर्जन एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो। इसीलिए इसमें नाइस की गाइडलाइंस भी आई हुई है यूके में कि लोकल गवर्नेंस अरेंजमेंट करना पड़ता है, पेशेंट्स को अच्छी तरह काउंसिल करना पड़ता है रिस्क ऑफ एवीएन के लिए, और सर्जरी डेटाबेस में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। सीनियर कलीग से डिस्कस करके एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग वाले सर्जन ही ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? अगर तो आप फिक्स करने के टाइम आपकी गाइड वायर या स्क्रू हेड के थ्रू जाके एसिटाबुलम को इरिटेट कर रहा है तो कॉन्ड्रोलाइसिस हो सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज। गाइड वायर भी नहीं एक्चुअली हेड को क्रॉस करनी चाहिए, तो आपको घड़ी घड़ी एपी और लैटरल व्यू लेना चाहिए और मेक श्योर कि यू आर विद इन द एपिफिसिस एंड यू डोंट क्रॉस इट। अगर आप ये एक्सरे देखेंगे तो यहाँ सिर्फ सर्जन ने एपी एक्सरे लिए थे, लैटरल एक्सरे नहीं लिए बराबर। और बाद में जब पेशेंट पेन के साथ आया तो अगर आप डिफरेंट व्यू में देखें तो स्क्रू लंबा है, और अगर आप प्रॉपर व्यू करके देखें तो स्क्रू एक्चुअली हेड के अंदर भी नहीं है, जैसे कि आप लेफ्ट हिप में देख रहे हो।
और जब इस पेशेंट का सीटी स्कैन किया गया तो स्क्रू नेक के थ्रू बाहर आया था, हेड में गया भी नहीं था। सो ये एक्सपीरियंस सर्जन्स को करना चाहिए। तो ये पेशेंट को फिर रिवाइज किया गया। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो ये अगर आपका रिडक्शन फोर्सफुल करे तो रिस्क बढ़ जाता है, या एक्यूट स्लिप में जब प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, इनमें रिस्क होता है। कभी कभी पेशेंट्स को 6-8 महीने बाद सिम्टम्स आते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस की, और हेड कोलैप्स होता है और स्क्रू पेनिट्रेट कर सकता है एसिटाबुलम में। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? अगर आप इन सीटू पिनिंग करें, रिडक्शन नहीं आ रही है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते या पेशेंट परमिशन नहीं देता है ओपन रिडक्शन की, तो हम इन सीटू स्लिप्ड पोजीशन में उसको पिन कर देते हैं। तो इसमें पेशेंट को एक्सटर्नली रोटेटेड शॉर्ट लिम्ड गेट होती है। बाद में अगर पेशेंट को इम्पिंजमेंट होता है तो फिर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यूजुअली इन पेशेंट्स में कैम इम्पिंजमेंट होता है जहाँ मेटाफिशियल बीक प्रोमिनेंट होती है। तो इसमें काफ़ी ऑस्टियोटोमीज डिस्क्राइब की है ओपन करके, लेकिन ऑस्टियोटोमी जो हम इंट्रा कैप्सुलर करते हैं उसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस का रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो आजकल ये आर्थ्रोस्कोपी से एड्रेस करते हैं, जो भी इम्पिंजमेंट होता है हिप आर्थ्रोस्कोपी करके इसे एड्रेस करते हैं। लेट स्क्रू कॉम्प्लिकेशन भी जैसे मैंने बताया, अगर एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया, एपिफिसिस कोलैप्स हो गए, तो स्क्रू एसिटाबुलम में पेनिट्रेट कर सकता है। या कभी कभी यंग बच्चे में जब पिन किया हो या स्क्रू डाला हो, जैसे बच्चा ग्रो करता है, एपिफिसिस ग्रो करती है, तो स्क्रू पीछे छूट जाता है और फिर एपिफिसिस ओपन रहती है, रिस्क फिर से आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तो कंक्लूजन अगर करें तो क्या करना चाहिए इसमें? इनमें पेशेंट को जल्दी पकड़ना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटरल एक्सरे हर एक बच्चे में करना चाहिए जिसमें आप ये सस्पेक्ट कर रहे हो। स्क्रू पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस सर्जन को करना चाहिए। और स्क्रू और सब कॉन्ट्रोल बोन में डिस्टेंस भी काफ़ी रखना चाहिए, 1/3 ऑफ एपिफिसिस का डिस्टेंस रखना चाहिए। कॉन्ट्रालैटरल पिनिंग हाई रिस्क पेशेंट्स में करना चाहिए जो कंप्लायंट नहीं है, जिनमें रिस्क ज़्यादा है विद इन नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर के दूसरा साइड भी स्लिप हो जाएगा। फॉलो अप करना चाहिए बच्चों को रेगुलरली 3 to 6 मंथ्स अंटिल फाइसिस जो है वो फ्यूज हो जाती है। एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस या स्क्रू लेट कॉम्प्लिकेशंस के अवेयरनेस होनी चाहिए और पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए लेट स्क्रू कॉम्प्लिकेशंस के लिए। सीवियर स्लिप्स में सीनियर सर्जन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए जिन्हें एक्सपीरियंस है ओपन रिडक्शन का। और रिस्क ऑफ एवीएन वर्सेस कैम इम्पिंजमेंट पेशेंट और रिलेटिव्स को समझाना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम और एक एपिसोड करेंगे, जो चीज़ें यहाँ नहीं डिस्कस की है वो अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।